न्यूज नशा, आदत हर खबर की। 2024 के चुनाव में किसी की जीत हुई और किसी की हार हुई, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे थे जिनका करियर ही सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे कुछ नेता जो पैदा ही राजनीतिक माहौल में हुए, बचपन से जिन्होंने नेताओं को देखा, राजनीति को समझा, लेकिन 2024 में मोदी टीम ने इनको ऐसा धोखा दिया कि उसके बाद इनका करियर चौपट हो गया। यूं तो बहुत फायरिंग ब्रांड नेता है वरुण गांधी। जब बोलते हैं तो इन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर पाता। इनके शब्दों को जरा गौर से सुनिए। जब ये कुछ कहते हैं तो मोदी की टीम और मोदी खुद ही हिल जाते हैं। शायद यही हिलना ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। और चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी से मुलाकात की थी, तब बहुत ही मोहब्बत के साथ इशारे में अपने बात कह दी थी। वरुण गांधी इसे मोहब्बत समझे थे, लेकिन बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक तरह से ये साफ कर दिया था कि अब आगे वो साथ नहीं दे पाएंगे। वजह साफ और बड़ी थी, क्योंकि वरुण गांधी हिंदुत्व के वो नेता बन रहे थे जो बीजेपी में खुद नरेंद्र मोदी को काट जाते। आने वाले वक्त में वरुण गांधी खुद उसी तर्ज पर, उसी लाइन पर चल रहे थे जो कि आरएसएस कहती है। हिंदुत्व की बात तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ सबका ध्यान रखने की बात भी कह रहे थे। बस यही नागवार गुजरा नरेंद्र मोदी को। और चुनाव के टिकट का जब फैसला आने लगा तो माँ बेटे की वो जोड़ी जिसे वो अपनी टीम में लेकर आए थे, उनको पहले ही चौपट करने की कसम खा ली और वरुण गांधी को टिकट ही नहीं दिया। वरुण गांधी तकते रह गए और राजनीति की इन चर्चाओं से इस तरह से गायब हुए जैसे कि किसी ने अब उन्हें याद ही नहीं किया। लेकिन वरुण गांधी वो नाम है जिसे आप याद ना करें, ये हो ही नहीं सकता। कुछ वक्त के बाद एक बार फिर से उन्होंने पलटी मारी है। वरुण गांधी की अक्सर प्रियंका गांधी से बात होती है, ये चर्चाएं पुरानी हैं। वरुण गांधी का प्रियंका गांधी के साथ अच्छा रिश्ता है, ये भी सब जानते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने वरुण गांधी को अपने करीब नहीं आने दिया। दोनों केदारनाथ में मिले एक कमरे में बैठकर बात हुई, पारिवारिक जैसे बात हुई, लेकिन राजनीतिक बातचीत में वरुण गांधी को जरा मौका नहीं मिला। वरुण गांधी आखिरी दिन तक तैयार बैठे थे कि उन्हें कांग्रेस से न्योता आएगा तो वो चले जाएंगे, लेकिन उन्हें न्योता नहीं आया। उसकी भी बड़ी वजह थी, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग वरुण गांधी और राहुल गांधी को करीब नहीं आने देना चाहते। पुराना इतिहास रहा है कि राजनीति में राजनीतिक परिवारों की इस राजनीति पर ही बहुत कुछ टिका होता है और यही सब कुछ फैसला करता है। कई बार लोगों के लिए, जनता के लिए, और जनता भी इन्हीं बातों से आकर्षित होती आई है। सवाल ये उठता है कि अब जब उनकी मां मेनका गांधी भी अपना चुनाव हार चुकी हैं, वरुण गांधी को तो राजनीतिक जमीन ही नहीं मिली लड़ने के लिए। ऐसे में वरुण गांधी क्या अब पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि वरुण गांधी इस वक्त कांग्रेस में जाने के लिए हर पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को भी मुबारकबाद दे चुके हैं। उनकी बहन भी ये चाहती है कि वो आए, लेकिन पिछले कुछ वक्त में प्रियंका गांधी के कुछ फैसलों पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी यानी छोटी बहन के फैसलों को दुरुस्त किया था और उन्हें सिखाया कि राजनीति कैसे करनी है। प्रियंका गांधी के द्वारा कई लोग राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश कर चुके थे और राहुल गांधी इस बात को समझ बैठे वक्त से। ऐसे में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को इन तमाम बातों से दूर रखने के लिए कह दिया। इस बीच में दोनों भाई बहनों के बीच में थोड़ी दूरी भी बढ़ी, खास तौर से चुनाव के दौरान। लेकिन चुनाव होते होते सब कुछ ठीक हो गया। प्रियंका गांधी भी वरुण गांधी को भूल गई, लेकिन अब एक बार फिर से भाई बहन के बीच में बातचीत हो रही है। एक बार फिर से हाशिए पर लाकर खड़े कर दिए गए माँ और बेटे की इस राजनीति को किनारा ढूंढने की तैयारी जो हो रही है, उसमें कांग्रेस अपना एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के सामने राजनीति में आने को लेकर रही, वैसे ही वरुण गांधी और मेनका गांधी के लिए है, और वो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आपसी बातचीत। दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि कौन इस फ्रेम में फिट बैठने वाला है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को राजनीति के कई दाव सिखाए हैं। हालांकि राहुल गांधी अब उन दाव में 2 कदम आगे खेलने लगे हैं।
लेकिन राहुल गांधी अब ये मानने को कतई तैयार नहीं है। जो लोग उनकी पीठ में छुरा घोंप चुके हैं वो उन्हें थाली परोसने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी अभी इस मूड में नहीं कि वो वरुण गांधी को मौका दे सकें, लेकिन वरुण गांधी इस मौके की तलाश में लगातार लगे हैं। कई बिचौलिए ये कोशिश कर रहे हैं। वरुण गांधी मुबारकबाद दे चुके हैं, लेकिन अभी भी वरुण गांधी के लिए ये टेढ़ी खीर है। वरुण गांधी को अगर कांग्रेस में मौका मिला तो राहुल गांधी खुद कटघरे में खड़े हो जाएंगे। जिस संसद में वो बीजेपी को हिंदू हिंसक बता रहे हैं उस बात पर वो खुद ही घिर जाएंगे, क्योंकि वरुण गांधी और राहुल गांधी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बीच का रास्ता मिलता है तो राहुल गांधी वरुण गांधी को अपने साथ लेने में गुरेज नहीं करने वाले हैं। अगर कोई रास्ता जल्द ही निकल आया तो बीजेपी के लिए ये बड़ा धक्का होगा। पहले ही परेशानियों से घिरी हुई बीजेपी जिन माँ बेटे की राजनीति को शून्य समझ बैठी है, उसके आगे अगर कांग्रेस ने एक लगा दिया तो ये 10 नंबर मोदी पर भारी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको